आप मुझे क्या देख रहे हो? हिसार वाली बेगानी शादी का एपिसोड देखकर शादी में जाने का मन कर रहा है। अलग अलग शादियों के कल्चर और वाइब्स देखनी है। क्या कह रहे हो? मैं दिखाऊं? तो ठीक है यार, मुझे भी एक और शादी से ना इनविटेशन आ चुका है और मैं और मेरी टीम तो निकल चले हैं उस तरफ। तो फिर हम लोग तो जा रहे हैं, आप लोग को भी आना है? हाँ जी भैया, पहुंच गए हम उस तट पे जहाँ पे आपने बोला था चौक। किराए पर हो ना आप? हाँ जी। अच्छा, मुझे 5 मिनट दो, 1 मिनट। हाय ऑल, मैं हूँ कृतांजलि और आप देख रहे हैं बेगानी शादी में। तो आज दोस्तों जो हमें शादी का कार्ड आया है वो आया है मुजफ्फरनगर के बरला गांव से। यहाँ के त्यागी परिवार की शादी है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो दोस्तों मुजफ्फरनगर दो चीज़ों से बहुत ज़्यादा मशहूर है, एक गन्ने के खेत से और यहाँ के दिलदार लोगों से। और यहाँ की चाय की जो मिठास है वो हल्की से थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन यहाँ के रिश्ते भी उतने ही मीठे हैं। तो आइए यार साथ में चलते हैं, क्योंकि मुझे कुछ भी मिस नहीं करना है शादी का। भाई लिटरली मैं अंदर आई, मुझे इतनी प्यारी वाइब लग रही है ना। पूरी की पूरी डेकोरेशंस ब्लू और येलो पेस्टल्स के साथ जो मिक्सअप करके हुआ पूरा एस्थेटिक, जो एक प्लीजिंग फीलिंग आती है ना, वो वाइब मिल रही है मुझे इस वेन्यू से। शादी में सबसे इम्पॉर्टेंट 3 चीज़ें क्या होती हैं? खाना, रस्में और ऑफ कोर्स मेरा तो सबसे फेवरेट पार्ट ही खाना है। कॉन्टिनेंटल नहीं है, लेकिन वो देसी खाने में वो जो स्वाद मिल रहा है वो भी बहुत अच्छा है। जनरली क्या होता है कि फ्रूट चाट से मेन कोर्स की तरफ आते हैं, हम सीधा मेन कोर्स से ही चलेंगे क्योंकि मेरा फेवरेट खाना है। तो बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं, नान, बटर नान, पूरी, छोले भटूरे, दही वड़ा, बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। ये देखो गाइस, फोकस ऑन द ग्रेवी, नॉट ऑन मी। यार अंदर तो इतना क्रेजी भीड़ थी ना इस चाट के लिए, तो मैं पूरा अंदर ऐसा जो वेट किया है मैंने इतनी भीड़ में, भाई मैं निकल के आई हूँ लिटरली। और ये इतना एस्थेटिक पत्ते में दी हुई है चाट, यार ये मैंने पहली बार ट्राई कर रही है कि दही के अंदर एकदम भल्ले एंड ये एकदम क्रेजी चाट। टेस्ट करके देखते हैं कैसा टेस्ट है इसका। ओ भाई, दोस्तों खाने का तो आपने देख ही लिया कि कितनी सारी वैरायटीज थी और इतना मज़ा आया ना वो आलू वाली चाट खा के जो पत्ते में थी, सो गुड। अब अंदर भी बहुत सारी हलचल चल रही है, मेरे को बहुत मन कर रहा है कि अंदर हो क्या रहा है। अंदर चले? रोकना का मतलब पहले तो रोका से होता था कि भाई हम लड़के के यहाँ गए, लड़के के परिवार वालों के यहाँ गए और वहाँ जाके हमने अपने जो रीति रिवाज हमारे उन्हीं के अनुसार पूजा पाठ करके पंडित जी ने, और हमने लड़के को अपनाया है, रोका है हमने लड़के को। तो सगाई यानी रोकना की जो रस्म है वो फाइनली कंप्लीट हो चुकी है और बाहर जैसे मैं आती हूँ इस तरफ बार बार फोकस में ना मेरे यही आ रही है, ये तो पूरी 90s की वैजंती माला लग रही है। जो पीछे इन्होंने गजरा लगा रखा है इतना सुंदर लग रहा है। आप बता दो जरा, अपने लुक के बारे में बता दो मुझे पहले तो। इट्स सो ब्यूटीफुल। Thank you so much. As being elder sister, obviously Abhishek is my first baby. और बड़ी बहन का प्यार ये बिल्कुल अनोखा होता है। ये सब तो हो गया इंटरव्यू वगैरह, लेकिन ये आना कहाँ है? बताती हूँ यार, YouTube पे जाओ और सर्च करो जिंगाबाद, ठीक है? कर दो सब्सक्राइब। ये तो फाइनली दोस्तों सगाई यानी रोकना की जो रस्म है वो कंप्लीट हो चुकी है और यहीं से काउंटडाउन शुरू हो चुका है 12 तारीख का। तो आज से जो घर पे तैयारियां चल रही हैं उसके लिए मैं अभी नहीं बताऊंगी, चलो मेरे साथ। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं शादी वाले घर में और एक यही ऐसी शादी है जहां मैं किसी को नहीं जानती, लेकिन 3 दिन बाद पूरा घर मुझे जानने लगेगा। हाय! शादी के फंक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इंस्टाग्रामेबल, फन और थोड़ा सा मैसी होता है हल्दी, और आज घर में भी हल्दी की रस्म है। तो मैं तो पूरा फुल ऑन एक्साइटेड हूँ कि आज घर में क्या क्या होने वाला है, क्योंकि मुझे फ़ोटोज़ भी खिंचवानी है, कंटेंट भी बनवाना है, रील्स भी करनी है। मैं फुल ऑन रेडी हूँ, तो चलो फिर। एक तरफ शादी में हल्दी की रस्म चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ गांव की एक खास परंपरा भी हो रही थी जिसका नाम था छई। इस रस्म में पूरे गांव से इकट्ठा की गई छाछ से बड़े पतीले में कढ़ी चावल तैयार किया जाता है। ये सिर्फ एक खाना नहीं बल्कि साझेदारी, अपनापन और गांव की एकजुट होने की पहचान है।
गाइस आज का दिन तो इतना ज़्यादा टायरिंग था कि क्या बताऊँ, शूट कर करके मैं थक गई हूँ, लेकिन जो घर की लेडीज़ है ना उनकी एनर्जी अभी भी बाकी है। मतलब रात के करीबन 10:30 बज रहे हैं और वो अभी भी अंदर बैठ के जो कल्चरल फोक सॉन्ग्स हैं, ढोल बजा करके, तालियां थपथपा के सब लोग अपना अपना जो एक फ़न ट्विस्ट है वो ऐड कर रहे हैं। यकीन नहीं हो रहा आपको, अंदर चल के मैं दिखाती हूँ अभी। महिला संगीत के अलग अलग नाम हैं, बट यहाँ तो हम उसको लेडी संगीत ही कहते हैं। और इसमें ये बड़ा मज़ेदार है क्योंकि ये एक आपको ओपन अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अपना ननद भौजाई और जेठानी और देवरानी, ये सब लोग आपस में एक दूसरे को जो भी कुछ उनकी मजाक होता है या एक दूसरे को सुनाने का एक बड़ा बढ़िया मौका होता है। तो इस बहाने हम लोग लोकगीत भी गाते हैं और रिकनेक्ट भी होते हैं और एक दूसरे को हमें सुनाने का भी मौका मिल जाता है। और ऑफ कोर्स कोई इन बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता। आज के इस हैपनिंग डे को क्लोज करते हुए मुझे तो बहुत मजा आया, लेकिन ब्राइड से बात करके ये समझ आया कि शादी की असली एक्साइटमेंट के साथ साथ और भी रस्में चल रही थी। और वो क्या थी? और फिर आपकी बात नहीं होती, फिर अभी उनका बर्थडे तो आप बात नहीं करोगे उनसे? बात तो करनी चाहिए थी। बात कर रही हूँ लेकिन वो गुड़चड़ी चल रही है ना उधर की साइड पे। भात आने से पहले भात न्योतने जाते हैं। जो भी ग्रूम या ब्राइड की जो माँ है वो अपने भाइयों के घर भात न्योतने जाती, मीन इनविटेशन दैट प्लीज़ आई हैव अ मैरिज इन माय हाउस और आप लोग आइए। जब वो भात लेके आते हैं तो उनको दरवाजे पर एक ऊंचे पीढ़े पर या पटरा जिसको कहते हैं उस पर एक एक करके उनको खड़ा किया जाता है। तो लेडी उनको टीका लगाती है, उनकी आरती उतारती है और एक बड़ा सा थाल होता है, उसमें वो अपने लाई हुई भेंट वगैरह रखते हैं। मंडा चढ़ना हमारे यहाँ एक प्राचीन परंपरा है और उसमें गांव के या परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो आते हैं। तो बांस के एक वो से जो आपका गेट है उस पर कलावे से उसको एक बांधते हैं पूरा, और बांध के हिसाब से वो बांधा जाता है और उसको फिर दूल्हा ही आके वो खोलता है। वो ऐसे एक बार मंडा चढ़ गया फिर जो भी ब्राइड या ग्रूम है वो घर के बाहर नहीं निकल सकते और उसमें उनको यहाँ पे हाथ में वो बांधा जाता है। उसमें बहुत सारी गांठ लगा दी जाती है और उसको कवर करके रखते हैं। कई जगह इसको चूड़ा कहते हैं, कई जगह इसको शगुन का कुछ कहते हैं, अलग अलग नाम है। और उसको कवर करके रखा जाता है और फिर जब वो लड़की अपनी ससुराल जाती है तो फिर वहाँ पे इसकी गांठ वगैरह खोली जाती है। शादी आज हो रही है और मैं फुल ऑन अपने गेटअप पे तो पूरा तैयार हूँ। बारात भी बाहर आ चुकी है तो हम अंदर चलेंगे क्योंकि अंदर बहुत कुछ है खाने के लिए। बहुत सारी मस्ती करेंगे, गेस्ट से मिलेंगे और खाना भी खाएंगे। वो क्योंकि मेरा फेवरेट पार्ट है तो मैं क्यों छोड़ूंगी उसको। आओ फिर खाने की तरफ चलते हैं। दोस्तों मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो मैंने सोचा कि पहले कुछ खा लेते हैं फिर अपना बाकी का काम निपटाएंगे। तो अभी मैं आ चुकी हूँ पाव भाजी वाले स्टॉल पे और अभी भैया पाव गरम कर रहे हैं और फटाफट प्लेट में भाजी लगा देंगे और बढ़िया सा नींबू निचोड़ेंगे और मस्त लगेगा एकदम। खाऊंगी मैं अभी। देखो भाजी में बहुत टैंगी टेस्ट आ रहा है टमेटो का स्पेशली। मेरे को गोलगप्पे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी तो इस तरफ मैं आई और मैंने देखा कि यहाँ पे ऑलरेडी पुचका ना एक तरफ स्टॉल में लगे हुए हैं और साथ में ये एक नया सिस्टम आ गया पुचका खिलाने का कि भैया आरओ की तरह निकल रहा है उसमें से पानी का वो, और आप सीधा डायरेक्टली पुचका उसके अंदर पानी भरो और खा लो। तो अभी आपको एक डेमो दिखाती हूँ कि कैसे होता है। बहुत ईजी है, कुछ ऐसे मैथमेटिक्स या रॉकेट साइंस नहीं है। ये पुचका इन्होंने ऑलरेडी इसके अंदर आलू फिल करके रखा हुआ है पहले से, सूजी का है ये और गोलगप्पा। और ये इस तरफ तीखा वाला पानी है, पानी पूरी खट्टा, एंड इस तरफ मीठा। बट मेरे को तीखा ही पसंद है, एज ऑल गर्ल्स लव तीखा। सो वी आर गोना ट्राई इट नाउ। सो गुड,
ये सबसे बढ़िया और आई फील सबसे हाइजीनिक सिस्टम है जहाँ तक मुझे लगता है, बिकॉज आप डायरेक्टली टच नहीं कर रहे हो, आप सीधा आरओ का वो उठा के आप डायरेक्टली खा रहे हो। गाइस फाइनली आज वो दिन आ गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। आज है दी डे यानी द वेडिंग डे, और मैं तो पूरा रेडी हूँ और फुल ऑन एक्साइटेड हूँ वेन्यू पे जाने के लिए। लेकिन जितना मैं एक्साइटेड हूँ शायद उतना ही एक्साइटेड ब्राइड भी है, लेकिन हमें तो नहीं पता ना, क्या पता एक्साइटेड भी है और नर्वस भी। तो आपको पता करना है, आओ फिर चलते हैं। एक्साइटेड तो मैं हूँ लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। कितना? जैसे अभी दादी जी आई, उन्होंने मुझे काला टीका लगाया और ब्लेसिंग दी, उनको साथ में मुझे फिर रोना आ गया, हम दोनों फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। तो वो वाली फीलिंग आ रही थी कि अभी जब मैं स्टेज पे जाऊंगी तो घर वालों को कैसे फेस करूँगी। इतने दिनों से हो रहा था कि शादी शादी है 12 को है। फाइनली वो टाइम आ चुका है। आज अभिषेक और सोनाक्षी वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने जा रहे हैं कि यदि हम इस वैदिक विवाह पद्धति में होने वाली क्रियाओं को नव दंपति को समझा सकें, निश्चित रूप से जो है उनका जीवन मंगलमय होगा, उनके जीवन में स्नेह होगा और वो एक इस राष्ट्र के लिए उत्तरदायी नागरिक बन सकेंगे। तो ऐसी मेरी मान्यता है। वैदिक विवाह संस्कार, वैदिक पद्धति ये सबसे उत्तम संस्कार है। किसी भी धर्म के अंदर, किसी भी देश के अंदर इससे उत्तम संस्कार हो नहीं सकते। सगाई की हल्की सी झिझक से लेकर बारात की पूरी मस्ती तक, हल्दी के रंग, मेहंदी की खुशबू और लोक गीतों की आवाज। 3 दिन पहले मैं इस शादी में किसी को नहीं जानती थी और आज ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस परिवार का ही हिस्सा हूँ। शायद यही भारतीय शादियों की सबसे खूबसूरत बात है। यहाँ कोई भी बेगाना कभी भी अपना बन सकता है। त्यागी फैमिली के साथ इन 3 दिनों में गन्ने के खेतों की मिठास भी देखी, लोक गीतों की आवाज भी सुनी और उस प्यार को भी महसूस किया जो सिर्फ परिवारों में नहीं पूरे मोहल्ले में होता है।